हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का ये जो ब्लॉग है ये अंडमान ट्रिप का है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फ़्लाइट हमारी दिल्ली से अंडमान के लिए चली थी और खूबसूरत बादलों के बीच में से गुज़रते हुए जब हम लैंड करने वाले थे तो उसके एकदम नज़दीक का ये नज़ारा है। देख के तो मतलब मन खुश सा ही हो गया था। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे थे। और जैसे ही हम अंडमान के पोर्ट ब्लेयर पे लैंड हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सबसे पहले हमें ये खूबसूरत सी वादियाँ नज़र आई जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमें वहाँ से। और फिर जैसे ही हम वहाँ फ़्लाइट से बाहर निकले तो सबसे पहले हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाक में 2-4 डंडे डलवाने के बाद हम निकले लहरों के बीच में। और ये लहरें थी पोर्ट ब्लेयर से जब हम हैवलॉक्स की तरफ जा रहे थे, जिसका आज का नाम है स्वराज द्वीप। तो इतने बेहतरीन जो मौसम हो रहा था वहाँ का, खुला खुला सा, और ये जो लहरें थी इसके बीच का जो मज़ा था ना भाई साहब, मज़ा आ गया। हम फेरी पे गए थे और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को मिले। फिर हम चढ़े जो फेरी है उसकी छत पे। ये मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आपको लग ही सकता होगा कि कितने मज़े आ रहे थे। और अकेले मज़े लेने वाले हम नहीं थे, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इन सब ने मज़े लिए। अब फेरी से उतरने के बाद जब हम रूम में एंटर हुए, भाई साहब रूम देख के इतना मन खुश हो गया, मतलब पूछिए मत। ये जो वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पत्थरों से लगी हुई ये शानदार सी एकदम जो फिनिश थी, वो देख के मज़ा ही आ गया था। आइए हम आपको रूम टूर दे देते हैं। ये हमारी एक अलमारी है जो सामने दिख रही है, मिरर के सामने ये हमारी वाइफ, और इसके जस्ट बगल में है ये बाथरूम। बाथरूम भी कुछ अच्छा सा दिखने वाला था, बहुत ही बेहतरीन। वो हालांकि हमने बाद में रेत से भर दिया था। उसके बाद जो ये रूम है ये बहुत ही बेहतरीन था। और फिर रूम से निकलते ही जब हम रूम के बाहर आए, ये हमारे रूम के बाहर का नज़ारा है। ये कॉटेज इतना शानदार लग रहा था देखने में ना, हमारा तो मन मुग्ध हो गया। ये जो बहुत ही प्यारे से जो पेड़ ये दिख रहे हैं लंबे लंबे से, देखने में जब रात में लाइटें जलती थी ना इसमें, तो बिल्कुल मौसम बन जाता था। उसके बाद हम निकले बीच पे। ये वहाँ का राधानगर बीच है और इसको देख के तो भाई साहब ऐसा मन कर रहा था इस कोने से लेकर उस कोने तक दौड़े और उस कोने से लेकर इस कोने तक दौड़े। फिर हम जैसे ही होटल रूम से बाहर अपने आए, वैसे ही हमने देखा कि ओहो, ये तो हमारे बीच से लगता ही हुआ हमारा होटल है। और यहाँ जो ये टेबल्स दिखाई दे रही हैं इसमें थी अरेंज नाइट कैंडल लाइट डिनर्स की, तो हमने वो भी इंजॉय किया। और ये सारा टूर ख़त्म करने के बाद जब हम अगले दिन सुबह उठे तो हमें बिठा दिया गया बोट में। ये थी स्पीड बोट। इसमें एक बोट में 4 लोग थे और हमें ले गया गया यहाँ के सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत बीच यानी एलिफेंटा बीच पे। और वहाँ के बीच जाने के बीच में जो भी इतना बेहतरीन से वाइब्स आ रहे थे ना, देख के मज़ा ही आ गया। तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और फिर जैसे ही हमें बोट पे इन्होंने छोड़ा, हमारी जलपरी उतर चुकी तुरंत के तुरंत पानी में। और पानी इतना खूबसूरत, इतना साफ़ पानी, मतलब ये मेरे हिसाब से मालदीव्स वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं यार। हमारे देश में बहुत ही क्लियर पानी है और इन्जॉय करने लायक बेस्ट वाटर। आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत, इतना साफ़ पानी है। और ये जो एलिफेंटा बीच है, इसके किनारे की खूबसूरती देख के मज़ा ही आ जाता है। दूर दूर तक पानी नीला दिखाई देता है और फिर जो वाइब्स आती है ना,
शानदार। ये देखो कितने सारे फिशेस यहाँ पे तो वैसे हैं, इन्हें टांग के ले चलते अपने एक्वेरियम में डाल देते यार, एक्वेरियम में डाल देते। इतना कुछ देखने के बाद जब हमें महसूस हुआ कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, तो इन्होंने हमें वापस स्पीड बोट में डाल दिया और हम स्पीड बोट से ही वापस हो लिए। पर यकीन मानिए जितना मज़ा हमें आते समय लगा था नज़ारे देखते हुए, उतना ही मज़ा हमें वापसी जाने में भी लगा। और ये आप जो रोड के नज़ारे देख रहे हैं, ये वहाँ हैवलॉक यानी जो स्वराज द्वीप है, वहाँ से राधानगर बीच जाने के बीच में के जो रास्ता है ना, वो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हमने वो ये स्कूटी ली थी रेंट पे, जिसका अप्रॉक्स 500 पर डे रेंट था, और आपको पेट्रोल अपनी जेब से भरवाना था। और बाकी ये जहाँ जो गांव के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच जो रास्ता निकलता है ना राधानगर बीच जाने का, वो और ही एक अलग सी वाइब्स दे रहा था। लगभग 15 मिनट स्कूटी चलाने की मशक्क़त के बाद जब हम बीच पे पहुँचे, तो ये सनसेट देख के ना भाई साहब, मेरा छोड़ो, एक बार आपका ही मन करेगा यार प्लीज़, और क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, जाना चाहिए। तो ये इंजॉय आप भी कर सकते हैं। हो सकता है पीछे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सुनाई ना दिया हो, तो वो मेरे वीडियो की जो ऑडियो है उसकी आवाज़ थी। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता था। मैं सुबह 4:30 बजे उठकर, यानी 4 बजे उठकर हम सनराइज़ देखने गए थे। मतलब ये समझ रहे हो आप, यहाँ सनसेट देखने के लिए अलग बीच है और सनराइज़ देखने के लिए। और ये जो बेहतरीन हमारी मेहनत के बाद सनराइज़ देखने का मज़ा आया है ना, आप भी देखो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा। ये जो नीला नीला पानी है, इसके बाद जो समुद्र के बीच से निकलते सूर्य की किरणें हैं, ऑसम वाइब्स थी, ऑसम। और फिर फाइनली ढेर सारे इंतज़ार के बाद हमें सूर्य भगवान ने दर्शन दिए, जो कि आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, पर हमें वहाँ पे बेहतरीन रूप से और बहुत बड़े नज़र आए। और हमें इस काला पत्थर बीच पे जाने का सारा मेहनत जो है वो सार्थक हो गया। और जब ये नज़ारे लेकर जब हम वापस अपने होटल की तरफ बढ़े, तो ये देख के तो भाई साहब, देख रहे हैं आप देखिए, ये प्रकृति के बीच में इतना प्यारा, इतनी प्यारी, मतलब ये जो भी पौधे हैं ये सब आर्टिफिशियल कोई भी नहीं उगाए गए हैं, सब वहाँ पे नेचुरली उगे हुए हैं। और इतना प्यारा वाइब आ रहा था वहाँ देख के ना, हमें लगा भाई, ऐसा लग रहा था हम जन्नत में आ गए हैं। और ये सबसे खूबसूरत हमारी यादें हैं जो इतने पार्ट्स में हमने देखी। down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I काला पत्थर बीच पर समय बिताने के बाद हम दोबारा पहुंच गए अपने राधानगर बीच पे, और यहाँ का जो ये मैंने लिया है टाइम लैप्स, आपको देख के अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने फिर की वापसी उसी स्कूटी पे जिस स्कूटी पे हम गए थे। भाई साहब, स्कूटी लेने का ना यहाँ एक अलग ही आनंद है। आप देख सकते हैं कि हमने वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जो हमें करनी चाहिए। आखिरकार स्कूटी के आनंद लेने के बाद हम अपने हैवलॉक आइलैंड से निकले नील आइलैंड के लिए, और फिर वहाँ पे जाते समय जो ये मज़ा है ना, ये आप भी देखिए, गानों के साथ झूमते थिरकते उसी फेरी पे जिस फेरी पे हम पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप आए थे।
ये सुनसान एरिया देखकर आप इसको वीराना मत समझिएगा भाई साहब। ये सनसेट देखने का सबसे अच्छा जगह है जो है नील आइलैंड पे। यहाँ ये सामने होटल दिख रहा है और होटल के वो जो सामने लाइट जल रही है ना, उसमें हमारा रूम है। फोटो खींच ली मोटी। गुनगुनाते गाने के बीच में आप खुद सोचिए कि आप किसी बीच पर बैठे हैं जहां आपका रूम हो जिस होटल में, उसके जस्ट सामने ये प्यारा सा मौसम और ये टपटपाते के बीच में आ गई बारिश। बहुत तेज़ बारिश आई थी। हमने वहाँ पे सब कुछ देखा, बीच पे नहाया, वहाँ ये इन बारिशों का मज़ा लिया, जो कि हमारे हिसाब से हम लकी थे कि हमें ये बीच देखने को मिला, यहाँ की बारिश देखने को मिली, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। बरसात से बचने के बाद जब हम निकले समुंदर के सैर में, तो ये जो आपको नज़ारे दिख रहे हैं, ये नज़ारे हैं हमारे बोट में एक ग्लास लगी थी और इस ग्लास से समुद्र के अंदर के जो जितने भी प्राणी थे, जितने भी जीव थे, वो सब नज़र आ रहे थे। तो हमने यहाँ थोड़ी बहुत ज्ञान बटोरने की कोशिश की। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि समुंदर के अंदर ऊपर से कैसा लगता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये बिना गीला हुए, बिना भीगे आपको स्कूबा डाइविंग का मज़ा दे जाएंगे। तो देखिए आगे इसमें आपको पूरा का पूरा मतलब ड्राई स्कूबा डाइविंग का मज़ा आएगा। हाँ हाँ, क्या है ये? अच्छा, ये क्या है? हाँ हाँ, ये कौन सी है? छोटी छोटी। और ये वाली जो चपाती की तरह है, वो पीछे चली गई है। ग्लास के अंदर ढेर सारी मछलियाँ देखने के बाद हम आगे इस बीच पे, जहाँ पे सुबह के 6 घंटे तक तो पानी बहुत ऊपर तक रहता है और 6 घंटे के बाद पानी चला जाता है नीचे। यहाँ पर जो नेचुरल ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है जो नेचुरली रूप से बना हुआ है, वो देखा हमने और काफ़ी बेहतरीन नज़ारों का मज़ा लिया। ये पैदल पैदल भाई साहब इतनी दूर तक हमें ले गए ना। आप हमको चलो लाइव भैया तुम्हें नेचुरल ब्रिज दिखाएंगे। लाइव कोरल वैसे भी तो हम दिखाएंगे। बहुत परेशान थे, जब वहाँ पहुँचे ना तो देख के मज़ा ही आ गया। एक वो छुई मुई वाला होता है। हाँ, टच करके देख सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे सब देखा है। ये फिसलने वाला तो नहीं है ना? लिविंग कोरल है, हनी बी कोरल। शेप में देखिए हनी बी जैसा दिखता है। ये कोरल अगर लिविंग रहेगा तो ऐसा कलरफुल रहेगा अच्छा, और इसको टच करना अलाउड नहीं है। ये 24 आवर्स पानी में जिंदा रहता है और इसके अंदर माइक्रो एनिमल रहता है, कोरल पॉलिप। अच्छा, बहुत ही छोटा छोटा एनिमल। वो अगर मर जाएगा तो कोरल भी तो डेड हो समुद्री जाएगा। ज्ञान बटोरने के बाद हमने खिंचवाई थोड़ी सी फोटोज, थोड़ी स्लो मोशन, और फिर हमने देखी स्टार फिश। बिटिल ये जो आप स्टार देख रहे हैं ये है स्टार आ रही है? फिश। इसको हमने हाथ में भी लिया, ready। देखते हैं कैसे। कहाँ चढ़ के जाओगे प्रभु? सी एनिमल, सी कुकुम्बर। ये पानी और सैंड खा के जिंदा रहता है। ओके बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मेडिसिन बनता है। ओके। बर्मीज लोग आता है इसको चोरी करने के लिए। ये काला पत्थर कौन? देख मैं- के हमने छुआ टच करिए। छुई मुल। ये है पानी का छुई मुल, जिसे आप हाथ लगाइए ये सिकुड़ जाता अभी है आ और फिर जाएगा। थोड़ी देर में अपने आप वापस आ जाता है। फिश भी है।
जिब्रा फिश है, ये जिब्रा। टच करने से गायब हो जाते हैं। ये देखो, और एक टच करो तुम उधर से। मिनट, उसको बाहर आने दीजिए। इस समुंदर का, इस ट्रिप का सारा समुद्री ज्ञान खाने के बाद हमने इसको पचाने के लिए खाया फायर पान। और फिर हम जब वापस दिल्ली लैंड कर रहे थे तो ये बेहतरीन नज़ारे आप भी देखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।